हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने टेंथ स्टार्ट की हुई है और टेंथ हम 6 टॉपिक्स के पढ़ चुके हैं। तो आगे जो टॉपिक टेंथ का चल रहा है उसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जो रूल है वो हम देखेंगे कि क्या रूल है इसके लिए। इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़, क्या क्या चीज़ रूल में शुरू होती है। ठीक है, इसके लिए नियम क्या है। तो पास्ट परफेक्ट में मोस्ट प्रोबेबली जो रूल है इसमें हम यूज करते हैं। तो मैंने ये पहले भी कहा था कि टेंस जो है ये क्या है, टेंस इट इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। जो इंग्लिश की राइटिंग है जो आप लिखते हैं उसको टेंस अहम भूमिका निभाते हैं। क्यों, कौन से काल में लिखी जा रही है, प्रेजेंट में लिखी जा रही है, पास्ट में लिखी जा रही है, फ्यूचर में लिखी है। तो फ्यूचर हो गया आने वाला वक्त, पास्ट हो गया बीता हुआ वक्त, और प्रेजेंट जो हो गया ये जो मौजूदा वक्त चल रहा है जो इस वक्त का। तो टेंस में मोस्टली आमतौर पे बच्चे जो टेंस वर्ब एग्रीमेंट उसमें गलती कर देते हैं। तो टेंस एक पार्ट है जिसमें सारे का सारा आपका जो राइटिंग पार्ट है, जो भी राइटिंग पार्ट है वो टेंस के ऊपर ही निर्भर है। तो आपने टेंस को अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम इसी का जो पास्ट टेंस लिया हुआ है टॉपिक टेंस एंड इट्स काइंड्स है फॉर ऑल क्लासेस। तो पार्ट 7 पढ़ेंगे आज, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए रूल क्या है, वी यूज, इसके लिए यूज करेंगे विद ऑल द पर्सन्स। जैसे रूल ये है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ आप क्या लगाओगे, हैड का प्रयोग करेंगे। इन सब के साथ आप हैड जो है वो लगाएंगे। है लगाने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उसके बाद जो प्रेडिकेट जिसको कहते हैं वो आप लगा दीजिए। ये है इसका नियम, यानी कि ये इस तरह से इसका रूल है। अब ये किसके लिए, ये सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, जब हम एफर्मेटिव लिखते हैं उसके लिए, या जिनको हम पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन जैसे हम इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, फॉर नेगेटिव के लिए, फॉर नेगेटिव के लिए यही चीज जो है हो क्या जाएगा इसमें, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यानी कि प्लूरल और सिंगुलर जो भी होगा उनके बाद प्लस लगाएंगे हैडंट, इसमें हैडंट का यूज होगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस प्रेडिकेट। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैड के साथ हैडंट का प्रयोग हो जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस प्रेडिकेट लग जाता है। इसी तरह जब हम इसी को चेंज करके हम क्या करते हैं, इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं। जब हम इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंटरोगेटिव के लिए क्या होगा कि आप जो है इसका एक दूसरा यूज करेंगे। उसमें आप क्या यूज कर लेंगे, उसमें आप यूज करेंगे हैड को बाहर लगाएंगे फॉर नेगेटिव एंड फॉर एफर्मेटिव, देन फॉर इंटरोगेटिव। जब इसी का आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, यानी कि जिसमें आप क्वेश्चन रेज करोगे उस वक्त क्या करेंगे, फॉर इंटरोगेटिव टेंस के लिए फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, उसमें क्या होगा, हम पहले क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे हैड और कैपिटल लेटर स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट यानी कि पर्सन प्रोनाउन सारे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसमें क्या आएगा, इसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों है, और प्लस इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट। और सबसे बड़ी बात जो आपने इसमें ध्यान में रखनी है, प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। इस बात को आपको नहीं भूलना है कि इसके एंड में हमने क्या लिखना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब आप क्वेश्चन मार्क लगा दो तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसमें किया क्या है, यही जो
हेल्पिंग वर्ब, दिस हैड इज अ, इसको हम हेल्पिंग वर्ब या इसको हम क्या कहते हैं, आर इट इज कॉल्ड, यानी कि इसको ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी। तो ये जो ऑक्सिलरी जब इनके साथ इससे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट के पहले, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसी का हमने इंटरोगेटिव था, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव भी हो, ये पार्ट थर्ड था इसका और ये पार्ट फोर्थ है, जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बनाएंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। फॉर नेगेटिव इंटरोगेटिव आपको सिर्फ सिंपली ऐसे ही लिखना है, पहले आप क्या लिखोगे, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हैड, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, ये जो हैड है इसको पहले लगा देंगे, प्लस यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स में क्या आया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों मिलते हैं, और प्लस इसमें नार का प्रयोग करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, प्लस प्रेडिकेट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो ये आपने रूल इसके लिए नहीं भूलना है, जब आपको रूल आता है तो सेंटेंस बनाना को मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मैंने बोला क्या है, जो ग्रामर है, जो राइटिंग पार्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन ओनली ग्रामेटिक, ग्रामर, टेंस, ठीक है। आप क्या लिखते हो टेंस के हिसाब से लिखोगे, इसको बाहर तो आप जा ही नहीं पाओगे। तो इस तरह से जो आपको लिखना है, जो आपका लेख है, उसी से आपको इसकी पॉजिटिविटी का पता चल जाएगा कि आपको कितना इंग्लिश के ऊपर कमांड है, आप कैसे लिखते हैं। देखिए, देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर पुटिंग देयर दिस videos, है, they different people have their different attitude of explanation, giving explanation, सबका अलग अलग एटीट्यूड है एक्सप्लेनेशन देने का, कोई किसी ढंग से बताता है, कोई किसी ढंग से बताता है, कोई ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस करके पढ़ाता है, कोई अपने अपनी लाइन में अपने थोड़ा सा मजे से पढ़ाता है। तो देखिए, टेस्ट एंड टेम्परामेंट डिफरेंट फ्रॉम पीपल टू पीपल, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज क्वाइट डिफरेंट। तो मैंने ये सोचा कि हम टेंस जो करेंगे, क्योंकि बेसिकली मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जुड़े हैं मेरे साथ, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह से पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारे 3 इसके। तो अभी इनके ऊपर हम पहले एक से एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो जब एक एग्जांपल देंगे उसी के सारे ये आपको बना के दिखाता जाऊंगा, 4-4 एक ही एग्जांपल में, तो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। थोड़ा सा आई हैव चेंज द रूल। देखिए, जैसे ये आ गया एफर्मेटिव, फिर आएगा नेगेटिव, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। देखिए, जैसे आई हैड टेकन माई बुक, मैंने अपनी किताब ले ली है, मैंने अपनी किताब ले चुका था, ठीक है। उसकी किताब यहाँ पे नहीं है, उसने ले ली है ना। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब लगा और माई बुक, फिर नेगेटिव के लिए आई हैडेड टेकन माई बुक, नेगेटिव हो गया। तो लेट्स चेंज इट इनटू इंटरोगेटिव। फॉर इंटरोगेटिव के लिए क्या होगा, जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाते हो तो क्या लिखो, हैड आई, इसको हैड को इस सब्जेक्ट से पहले बाहर लगा दो, हैड के बाद आई आ गया, ठीक है। हैड आई टेकन माई बुक, क्या मैंने अपनी किताब ले ली है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आई हैड टेकन माई बुक, आई हैडंट टेकन माई बुक, हैड आई टेकन माई बुक, इंटरोगेटिव आ गया। ये फर्स्ट था एफर्मेटिव, ये सेकंड था नेगेटिव, ये थर्ड था इंटरोगेटिव। नो, इट इज फोर्थ नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी।
देखिए इसमें क्या है, हैड आई नॉट, क्या गया इसमें, हैड आई नॉट टेकन माई बुक साइन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल फर्स्ट थी, एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। We had won the toss, हम टॉस जीत चुके थे, हमने टॉस जीता। We had won the toss। तो देखिए अब क्या है, बनाइए इसका नेगेटिव, नेगेटिव में क्या आएगा, सेकंड जो आएगा, फर्स्ट में तो ये आया, इसका सेकंड में क्या आएगा, We hadn't won the toss, हमने टॉस नहीं जीता। थर्ड में क्या आएगा, हैड वी won the toss, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और फोर्थ में क्या बन जाएगा इसी का पार्ट, हैड वी नॉट, हैड के बाद वी नॉट won the toss, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये मैंने रूल में लिखा था, पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रेडिकेट। सिमिलरली पहले क्या लिखना है, हैड हमने बाहर निकाल देना, हैड हमने बाहर निकाल दिया, वी वन द टास्क, हैड वी वन द टास्क, हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह हैड के साथ और सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव नॉट और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब फिर उसका प्रेडिकेट। तो सारे के सारे जो रूल हैं इसी पे आधारित हैं, इसी पे बेस करेंगे और जितना भी ये काम है इसी पे निर्भर करेगा। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, किसी के साथ भी कीजिए, कोई भी देखिए। अभी हम नेक्स्ट लेंगे इसका एक और एग्जांपल। तो जैसे इसमें लिखते हैं यू के साथ, यू हैड पेड द फी, कि आपने जो फीस है वो दे दी है, ठीक है, यू हैड पेड द फीस। तो नेगेटिव में क्या आएगा, सेकंड जो इसका नेगेटिव बनता है, यू हैडंट पेड द स्कूल फी। यहाँ पे ट्यूशन फी, स्कूल फी, कुछ भी लिख सकते हो, फीस है ये। तो इसका इंटरोगेटिव बनाने के बाद क्या करेंगे, फॉर इंटरोगेटिव हैड को बाहर लगा देंगे, हैड यू पेड द ट्यूशन फी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के बाद क्या करेंगे, थर्ड था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसके लिए क्या आएगा, हैड यू नॉट पेड द स्कूल फी, ठीक है, क्या आपने स्कूल की फीस नहीं दी है। तो इस तरह से जितने भी ये टेंस हैं वो आपके बन जाएंगे। तो अभी हम सभी जो सब्जेक्ट हैं सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, दे पे, किस पे आएगा, दे पे। तो पहले सिंपल एफर्मेटिव है, फर्स्ट they had gone for tour, वो टूर के लिए जा चुके थे, वो चले गए हुए हैं, they had gone for tour।
नेगेटिव में क्या आएगा? They hadn't gone for tour। ठीक है। और इसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या आएगा? इंटरोगेटिव में पहले आएगा इंटरोगेटिव, had they gone for tour। और प्लस ये नहीं भूलना, साइन ऑफ इंटरोगेशन जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन लगाना भूलना नहीं है, प्लस करना ही करना है। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये had they not gone for tour, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये है आपका टेंसों का नियम। देखिए नियम के बिना आप किसी चीज को नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह आप नेक्स्ट जो है वो बना सकते हैं ही शी इट पे भी। ही हैड स्पाइल्ड द मिल्क, ये आ गया आपका एफर्मेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में क्या आएगा? he hadn't spoiled the milk। और इंटरोगेटिव में क्या आएगा? had he spoiled the milk। तो देखिए बिल्कुल वैसे का वैसा, चाहे वो आप थर्ड पर्सन से कर रहे हो, चाहे फर्स्ट पर्सन से कर रहे हो, चाहे सेकंड पर्सन, इसमें प्रयोग किसका है? थर्ड हैड का प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाकी सेम है, कोई चेंज है नहीं, इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं करनी, कोई कुछ आपको करना नहीं है। सिंपली आपको सिर्फ ये लिखना है कि इसमें है क्या? हैड ही स्पाइल्ड द मिल्क। फोर्थ नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए had he not spoiled the milk। तो अभी इस तरह शी के साथ भी बनाएंगे, और इसी तरह से आप इट यानी कि किसी थर्ड जो पर्सन है उसके साथ सिंगुलर में भी बना सकते हैं। और इस तरह प्लूरल, इसका सिर्फ रूल जो है वो आपको बता दिया मैंने। जैसे शी के साथ बनाते हो, शी हैड रिटन ए लेटर टू हर हस्बैंड, बड़ा लिख सकते हो कि उसने पति को एक पत्र लिखा है। शी हैडंट रिटन अ लेटर टू हर हस्बैंड। हैड शी रिटन ए स्टोरी बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। टेंस किसी तरह भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि यही लिखना है। आप और भी लिख सकते हो, हैड शी नॉट
written an essay on dowry system। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आप कंपैरेटिव, कितना आप पॉजिटिव, कितना आप नेगेटिव लिखना चाहते हो। तो ये जो था आपका आज का टेंस था। तो आज के टेंस में हमने क्या डिस्कस किया कि आज के टेंस में हमने डिस्कस किया कि पास्ट टेंस होता, पास्ट परफेक्ट होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या क्या डिस्कस किया हमने। पास्ट परफेक्ट में हमने डिस्कस किया कि देखिए इसमें यूज जो है वो हैड का यूज होता है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है और उसके बाद प्रेडिकेट लगाना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया, जब आप नेगेटिव बनाते हो तो नॉट का प्रयोग करोगे, इंटरोगेटिव बनाते हो तो हैड जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले लगाओगे सब्जेक्ट से, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हो हैड सब्जेक्ट से पहले लगाने के बाद आप उसके साथ नॉट का प्रयोग करोगे। इस तरह से आपके ये जो टेंस है वो जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कल जो लेंगे, कल हम लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मोस्ट प्रोबेबली मैं डेली ये यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियो चल चुकी हैं। अच्छा हाँ, एक बात और है कि हम चेंज ऑफ नरेशन जल्दी से शुरू करना जा रहे हैं। शायद कल ही मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि उसके लिए कुछ सिलेबस में भी है, कुछ बच्चों को ज़रूरी भी है। तो कल आए, अगर नहीं तो कल से हम शायद उसकी वीडियो डाल देंगे। ठीक है, उसमें चेंज ऑफ नरेशन उसका डालेंगे और बेसिक से लेके एंड तक उसका अच्छे ढंग से ही कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है। प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको लाइक करना नहीं भूलना है और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जब तक नहीं देखोगे तो आपको जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक यू।